सजी मुस्कान होठों पर वो आंखें नम नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जितेंद्र रौतवार अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन शर्मा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अभी मुझे भारत की सबसे बड़ी शख्सियत बस ऐसे ही याद आ गई जिसका दीवाना मैं ही नहीं बल्कि सारा जहां है, सारा हिंदुस्तान है। और वो बड़ी शख्सियत सरदार भगत सिंह जी हैं। कभी उनके सम्मान में दो पंक्तियां कही थी तो आप सभी के लिए सुना देता हूं कि सजी मुस्कान होठों पर वो आंखें नम नहीं देखी, वो रस्सी मौत की अप्सरा से कम नहीं देखी। पड़ी जब अप्सरा पर नजर वो बंदा झूम कर बोला, मुझे तेरी ही हसरत थी। वो फंदा चूम कर बोला, मेरा रंग दे माही रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज से मैं अपना नया टॉपिक, एक इतिहास से संबंधित प्रसिद्ध टॉपिक लेने वाला हूं। और ये टॉपिक अपने राजस्थान हिस्ट्री में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सारा राजस्थान एक तरफ और ये टॉपिक एक तरफ। यदि राजस्थान के इतिहास से जो टॉपिक अभी डिस्कस करने वाला हूं वो निकाल दिया जाए तो विश्वास कीजिए राजस्थान के इतिहास का अस्तित्व बहुत ना के बराबर ही रह जाएगा। और ये जो टॉपिक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, मेवाड़ वंश। ये टॉपिक थोड़ा सा हमारा ज्यादा लंबा चलने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। और यहां से प्रत्येक एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक अपना जो डिस्कस करने वाले हैं, मेवाड़ वंश। और आप सभी को पता है कि इस मेवाड़ वंश को सिसोदिया वंश नाम से भी जाना जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे उदयपुर के आसपास के भूभाग को, उदयपुर के आसपास के भूभाग को प्राचीन काल में मेवाड़ कहा जाता था। उदयपुर के आसपास के भूभाग को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? मेवाड़ नाम से जानते थे। और मेवाड़ नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि प्राचीन समय में यहां मेव जाति निवास करती थी। प्राचीन समय में यहां मेव जाति निवास करने के कारण इस क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था, जो वर्तमान में उदयपुर के आसपास का ही भूभाग है। और ये जो मेवाड़ वंश के शासक थे ये वीर एवं स्वाभिमानी थे, इसलिए इस मेवाड़ वंश के शासकों को हिंदुआ सूरज नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ वंश के शासक वीर एवं स्वाभिमानी थे, इसलिए इस वंश को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। और ये जो मेवाड़ वंश, ये विश्व का वह ऐसा एकमात्र वंश है जिसने एक स्थान पर रहते हुए सर्वाधिक समय तक शासन किया था। एक स्थान पर रहते हुए सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश ये मेवाड़ वंश था। उदयपुर के आसपास के भूभाग को क्या कहा जाता है? मेवाड़। मेवाड़ किस लिए कहते हैं? क्योंकि प्राचीन समय में यहां मेव जाति निवास करती थी और मेवाड़ वंश के शासक वीर एवं स्वाभिमानी थे, इसलिए इस मेवाड़ वंश को हिंदुआ सूरज वंश नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मेवाड़ वंश है, एक स्थान पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश ये मेवाड़ वंश है। और इसी मेवाड़ वंश की स्थापना, मेवाड़ वंश की स्थापना गोहिल के द्वारा 565-66 ईस्वी में की गई थी। इस मेवाड़ वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? इस मेवाड़ वंश के संस्थापक कहा जाता है गोहिल को, जिसने 565-66 ईस्वी में इसी मेवाड़ वंश की स्थापना की थी। और ये जो गोहिल है, इस गोहिल के पिता शिलादित्य व माता पुष्पावती थी। गोहिल के पिता शिलादित्य व माता पुष्पावती, और इसी पुष्पावती के पुत्र थे ये गोहिल, जिसे मेवाड़ वंश के संस्थापक नाम से जानते हैं। उदयपुर के आसपास का भूभाग क्या कहलाता है? मेवाड़। मेवाड़ नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि प्राचीन समय में यहां पर मेव जाति निवास करती थी। मेवाड़ वंश के शासक वीर एवं स्वाभिमानी थे, इसलिए इस वंश को हिंदुआ सूरज वंश नाम से जानते हैं। एक स्थान पर रहकर के सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश ये मेवाड़ वंश था। और इसी मेवाड़ वंश की स्थापना गोहिल ने 565-66 ईस्वी में की थी। और ये जो गोहिल है, इसी गोहिल के पिता शिलादित्य, माता पुष्पवती थी। देखिए, गुजरात में प्राचीन समय में एक राज्य था जिसका नाम है केहर राज्य। गुजरात में एक राज्य था केहर राज्य, क्योंकि प्राचीन समय में जो भी रियासतें होती थी उन्हें राज्य कहा जाता था। गुजरात में राज्य या रियासत थी केहर राज्य। और ये जो केहर राज्य है, केहर रियासत है, इस केहर रियासत में देवादित्य नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। और ये जो देवादित्य ब्राह्मण है, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम सुहागा था।
अब जी कैहर राज्य में देवादित्य ब्राह्मण निवास करता था और इसी देवादित्य ब्राह्मण की पुत्री सुहागा थी और ये जो सुहागा है विवाह योग्य हो गई। क्या करेंगे? विवाह करेंगे। अब इसका विवाह हो जाता है और विवाह की पहली रात इसे सुहागा के पति की मृत्यु कुछ अज्ञात कारणों की वजह से हो जाती है। अब जिस रात का इंतजार इतने वर्षों से करते हैं, यदि उस रात पार्टनर की आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो कितना दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। अब यहाँ पर ये सुहागा इसने रोना प्रारंभ कर दिया, लेकिन रोने से कुछ होने वाला थोड़ी है, जो होना था वो तो हो गया। हाँ, मन हल्का जरूर हो जाता है, लेकिन ये एक ब्राह्मण की पुत्री थी, इसे वरदान प्राप्त था। वरदान भी ऐसा यह किसी भी देवता को बुला सकती थी, इसीलिए इस सुहागा ने उसी समय सूर्य भगवान को अपने समक्ष प्रकट किया, प्रस्तुत किया। और सूर्य भगवान एवं सुहागा वो सुहागरात वाली रात ये सारी रात रहे थे साथ साथ। अब जैसे सुबह हुआ सूर्य भगवान निकल लिए, क्योंकि इनको तो प्रकाश करना था, निकल लिए। बची कौन? सुहागा। अगले दिन बड़ा दर्द हुआ, बड़ा शोक हुआ, क्योंकि इसके पति की मृत्यु हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगले दिन नहीं बल्कि 3 या 4 माह बाद आई थी, जब पता चला कि ये कन्या गर्भवती है। क्योंकि लोक लज्जा की वजह से गांव वाले बहुत अधिक कमेंट करते थे किस पर? सुहागा पर, कि इसकी शादी की पहली रात पति की मृत्यु हो गई। अब ये गर्भवती है, पति मरा कब था? पहले मर गया, पीछे मर गया, या फिर मरने के बाद ये कहीं गई, या फिर ये कोई इसके पास कोई आया था? बड़े प्रश्न हो गए। इसलिए ये सुहागा लोक लज्जा की डर की वजह से ये कैहर राज्य छोड़ करके वल्लभी चली जाती है, वल्लभी भी गुजरात में। और वल्लभी में रह करके ये अपना जीवन यापन यहाँ करने लगी। और जैसे ये वल्लभी में रहते हुए यहाँ अपना जीवन यापन करने लगी, तब इसी वल्लभी में रहते हुए इसे सुहागा के एक पुत्र पैदा हुआ था। अब ये पुत्र पैदा हो जाता है, पुत्र बड़ा हो गया, थोड़ा और बड़ा हो गया। अब यहाँ ये पुत्र अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछे, लेकिन माता अभी कह देती कि अभी आप और बड़े हो जाइए, अभी आप जानने योग्य नहीं हो। लेकिन जितने भी इस पुत्र की मित्र मंडली थी वो सभी इससे यही प्रश्न करती कि आपको अपने पिता का पता नहीं है, आप हमारे साथ खेलने चले जाते हो, बड़े कमेंट किए जाते। इसलिए इस पुत्र का एक दिन हो गया दिमाग खराब। ये गया अपनी माता के पास, कहने लगा, माँ या तो आज आप मेरे पिता का नाम बताएं, वरना आज मैं आपकी हत्या करता हूं। और उस दिन ये पुत्र अपनी माता की हत्या कर ही देता। इसलिए इस दृश्य को देखते हुए सूर्य भगवान प्रकट हुए, और सूर्य भगवान ने प्रकट होने के बाद इस पुत्र के लिए सारी कहानी, सारी लीला बताई थी कि आपके जो कार्ड वाले पिता थे, जिनका नाम शादी के कार्ड पर था, उनकी हो गई शादी की पहली रात मृत्यु, और उनके मरने के बाद मैं आया, और मेरे 9 महीने के बाद आप आए। यदि मैं नहीं आता तो आप भी नहीं आते। पुत्र की समझ में बैठ गया, बड़ा गर्व हुआ कि अपने तो सूर्य पुत्र हैं। और इसी सूर्य भगवान ने इस पुत्र के लिए वरदान के रूप में एक सिल दिया था, एक पत्थर दिया था। और ये एक ऐसा वरदान था कि आप इस सिल को, इस पत्थर को किसी भी राज्य से या किसी भी रियासत से स्पर्श कर दोगे, उस राज्य का विनाश हो जाएगा। और विनाश होने के उपरांत आप उस राज्य पर अपना अधिकार आसानी से कर सकते हो। ये वरदान दिया किसने? सूर्य भगवान ने अपने पुत्र के लिए। और यही पुत्र भविष्य में, यही सिल वाला पुत्र भविष्य में कहलाया शिलादित्य। यही पुत्र भविष्य में क्या कहलाया? शिलादित्य। और ये जो शिलादित्य है, ये जो शिलादित्य है, जिसकी माता सुहागा थी, जिसके पिता सूर्यदेव थे, इसी शिलादित्य ने अपनी इसी सिल की वजह से वल्लभी रियासत पर अधिकार कर लिया था, राज्य कर लिया था। अब इस वल्लभी पर राज्य है किसका? शिलादित्य का। और ये जो वल्लभी है, इसी वल्लभी पर आक्रमण मलेच्छ जाति के लोगों ने किया था। मलेच्छ जाति के लोगों ने इसी वल्लभी पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के पश्चात इस वल्लभी पर विनाश कर दिया जाता है, सभी की हत्या कर दी जाती है। या मैं कह सकता हूं कि यहां पर इसी शिलादित्य के नेतृत्व में शाका संपन्न होता है। यहां क्या होता है? शाका। अभी एक शब्द आया है शाका। अच्छा, शाका किसे कहते हैं? शाका कहा जाता है केसरिया प्लस जौहर। अब केसरिया किसे कहते हैं, जौहर किसे कहते हैं, शायद आप सभी जानते हो। जो नहीं जानते वो इधर देखें। देखिए, जैसे कोई भी राजपूत रियासत है, उस पर विपरीत परिस्थिति है
किसी दूसरे राजा या राज्य के आक्रमण का भय है, या किसी दूसरे राजा ने या राज्य ने आक्रमण कर दिया है और आक्रमण करने के बाद या तो अब यहां के इस रियासत के सभी सैनिक भूखे प्यासे मर जाएंगे या इन सभी दुश्मनों से युद्ध करते हुए मर जाएंगे। राजपूत हैं, भूखे मरना पसंद करेंगे या युद्ध में, निसंदेह युद्ध में। इसलिए यहां के सभी सैनिक, सभी योद्धा अपने सिर पर केसरिया पगड़ी व केसरिया वस्त्र पहन करके ये सभी युद्ध करने के लिए जाते हैं। और जैसे सभी सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं और जाने के बाद इस युद्ध में सभी शहीद हो जाते हैं, कहलाता है केसरिया। बची कौन? रानियां। अब रानियां अपने चरित्र की रक्षा के लिए जल में कूदकर, अग्नि में कूदकर या पहाड़ से कूद करके अपने प्राणों को त्याग देती हैं, कहलाता है जौहर। केसरिया प्लस जौहर बराबर कहलाता है क्या? शाका। ऐसी स्थिति यहां वल्लभी में पैदा हो गई क्योंकि मलेच्छों ने कर दिया वल्लभी गुजरात पर आक्रमण, और आक्रमण करने के बाद अब यहां पर इसी शिलादित्य के नेतृत्व में सभी योद्धाओं ने केसरिया किया था, वह सभी महिलाओं ने जौहर किया था। और जौहर करने के बाद इस शिलादित्य की एक रानी थी जिसका नाम था पुष्पावती, और ये जो पुष्पावती है ये आबू में जगदम्बा माता के दर्शन करने गई थी। अब ये जगदम्बा माता के दर्शन करने जाती है कौन? पुष्पावती यात्रा पर गई थी। और जैसे ये माउंट आबू सिरोही पहुंचती हैं, पता चला कि मेरा तो सारा राज्य, सारा कुटुंब, सारा परिवार मारा जा चुका है, अब इसे भी जौहर करना था। लेकिन एक नियम होता है कि विधवा महिला एवं गर्भवती महिलाएं जौहर नहीं करती हैं। इसलिए अब इसी पुष्पावती ने यहां पर जौहर नहीं किया, और अधिक रोने की वजह से इनके गर्भ में दर्द प्रारंभ हो जाता है। और जैसे दर्द प्रारंभ हुआ था तब यहां इस पुष्पावती की जितनी भी दासियां थीं, इसे पुष्पावती को एक गुफा में ले जाती हैं। कहां ले जाती हैं? गुफा में। और गुफा में रहते हुए यहां इस पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। कहां रहते हुए? गुफा में रहते हुए। गुफा में रहते हुए इस पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। कहां जन्म दिया? गुफा में। इसलिए जिस पुत्र का जन्म गुफा में हुआ था वही आगे चल के कहलाया गोहिल। और इसी गोहिल ने 565-66 ईस्वी में कौन से वंश की स्थापना की थी? मेवाड़ वंश की स्थापना की थी। मेवाड़ वंश के संस्थापक कहा जाता है गोहिल को, जिसने 565-66 ईस्वी में इस मेवाड़ वंश की स्थापना की थी। एक बार फिर से पुनर्वाइज कर दें, उदयपुर के आसपास के भूभाग को क्या कहा जाता है? मेवाड़। और ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि यहां पर मेव जाति निवास करती थी, इसलिए इसे मेवाड़ कहा जाता है। हिंदुआ सूरज नाम से इसी मेवाड़ वंश को जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के शासक वीर एवं स्वाभिमानी थे, किसी की हार स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए इसे हिंदुआ सूरज कहा जाता है। एक स्थान पर रहकर के सर्वाधिक समय तक राज्य करने वाला जो वंश था, मेवाड़ वंश था। इसी मेवाड़ वंश की स्थापना किसने की? गोहिल ने। कब की? 565-66 ईस्वी में। इसी गोहिल के पिता शिलादित्य, माता कौन? पुष्पावती थी। और इस वंश की स्थापना गोहिल के द्वारा की गई थी, इसलिए इस मेवाड़ वंश को गोहिल वंश नाम से भी जाना जाता है। इस मेवाड़ वंश को क्या कहा जाता है? गोहिल वंश भी कहा जाता है। मेवाड़ वंश को गोहिल वंश नाम से भी जाना जाता है। चलिए, मेवाड़ वंश के संस्थापक कहा जाता है गोहिल को। लेकिन आपको बताएं, मेवाड़ वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? और मेवाड़ वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बप्पा रावल। मेवाड़ वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसे? बप्पा रावल को। हाँ जी। उदयपुर के आसपास के भूभाग को किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ नाम से जाना जाता है। और ये जो मेवाड़ है, इसका नाम मेवाड़ किस लिए पड़ा? क्योंकि प्राचीन समय में यहां मेव जाति निवास करती थी, इसलिए इसे मेवाड़ कहा जाता है। एक स्थान पर रहकर के सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश मेवाड़ वंश। और ये जो मेवाड़ वंश है, यहाँ के शासक वीर एवं स्वाभिमानी थे, क्योंकि इसी मेवाड़ वंश में महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा बड़े बड़े योद्धा हुए थे, इसलिए इस वंश को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। और ये जो मेवाड़ वंश है, इस मेवाड़ वंश की स्थापना गोहिल ने 565-66 ईस्वी में की थी।
और ये जो गोहिल है, इस गोहिल के पिता शलादित्य व माता पुष्पावती थी। गोहिल को मेवाड़ वंश के संस्थापक कहा जाता है, लेकिन मेवाड़ वंश के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसे? बप्पा रावल को। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे बप्पा रावल के बचपन का नाम कालभोज था। बप्पा रावल के बचपन का क्या नाम था? कालभोज। और इसी बप्पा रावल के पिता का नाम महेंद्र द्वितीय था। बप्पा रावल के बचपन का नाम कालभोज था, बप्पा रावल के पिता का नाम महेंद्र द्वितीय था। और इस महेंद्र द्वितीय की हत्या भील जाति के लोगों ने की थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस महेंद्र द्वितीय का भील कन्या के साथ अवैध संबंध था। अब जी अवैध संबंध था, पता चल गया कि नहीं, भीलों को अंधेरे में पकड़ लिया, कहानी खत्म कर दी। अब जैसे इन भीलों ने महेंद्र द्वितीय की हत्या की, ये भील जाति के लोग इस कालभोज की भी हत्या करना चाहते थे। इसलिए अब यहाँ मेवाड़ के जितने भी सामंत थे वो मेवाड़ के उज्जवल भविष्य को देखते हुए कालभोज को बल्लभी से नागदा लेकर के आते हैं। और आपको पता है कि नागदा वर्तमान में स्थित है कहाँ? उदयपुर में। नागदा लेकर के आते हैं और इसी नागदा में इस कालभोज का जीवन यापन व्यतीत हुआ था। इसी नागदा में कालभोज का बचपन व्यतीत हुआ था। अब यहां पर ब्राह्मणों की गाय चराता मस्त रहता कालभोज। अब सारा दिन केवल गाय चराने का ही कार्य था। अब एक दिन ये कालभोज गायों को लेकर के चली जाती है। उन गायों में एक गाय विशेष थी, वह गाय सुबह दूध देती, शाम को दूध नहीं देती। अब यहाँ पर एक दिन दो दिन ब्राह्मणों ने देखा, अगले दिन शिकायत लगा दी इसी कालभोज से कि गाय एक दिन दूध देती है, अगले दिन नहीं देती है, बताएं समस्या क्या है। तब यहाँ पर वो सभी ये कालभोज कहने लगे कि जो भी समस्या है हम आपको अगले दिन बताएंगे। अगला दिन हो जाता है, गाय चरने चली जाती है पहाड़ों पर। और वो जो गाय थी वो शाम के समय में एक पहाड़ी पर गुफा में जाती है और इसी गुफा में एक शिवलिंग था और ये गाय इस शिवलिंग पर अपने दूध को स्वतः छोड़ रही थी। और जैसे यहां पर इस कालभोज ने इस शिवलिंग को देखा, दिमाग खराब हो गया कि या तो ये गाय विशेष है या ये शिवलिंग विशेष है। और इसी शिवलिंग के पास एक ऋषि थे जिसका नाम आप सभी को पता है, हरित ऋषि तपस्या कर रहे थे। यहां पर जैसे कालभोज की नजरें हरित ऋषि पर गई थी, इन्होंने पैर पकड़ लिए कि आप ऐसा कीजिए, हमें गुरु बना लीजिए, हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे। और शायद आपको पता है कि इसी हरित ऋषि ने इस कालभोज के लिए बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की थी। बप्पा रावल को कालभोज नाम से भी जानते हैं, मूल नाम कालभोज था। वह इन्हें बप्पा रावल की उपाधि किसने प्रदान की थी? हरित ऋषि के द्वारा प्रदान की गई थी। यहाँ ये कालभोज हरित ऋषि की सेवा करता था और सेवा करने के बाद यहाँ पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हरित ऋषि ने इसी गुफा में गड़ा हुआ खजाना इस कालभोज के लिए दिया था, बप्पा रावल के लिए दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने इतने महान साम्राज्य मेवाड़ वंश की स्थापना की थी। क्योंकि गोहिल अधिकतर गुजरात में रहते थे, लेकिन इस बप्पा रावल ने मेवाड़ में, उदयपुर में इतने महान साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये सब कुछ आशीर्वाद था हरित ऋषि का, बड़े महान ऋषि थे। और इन्हीं हरित ऋषि ने एक दिन अपनी मृत्यु की तिथि भी तय की थी कि हम अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ अपने इस देह को, आत्मा को इस परमात्मा में विलीन करेंगे। इसलिए यहाँ ये कालभोज कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, हरित ऋषि कहते हैं कालभोज से कि आप ऐसा कीजिए कि यहाँ आप ऐसा कीजिए कि थोड़ा लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा माइंड नहीं करें, कि आप ऐसा कीजिए, आप अगले दिन सूर्य की पहली किरण के साथ आप हमसे मिलें। अब यहाँ पर कालभोज कहने लगा कि गुरुजी क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन इतने प्रारंभ से आना थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गुरुजी का आदेश था। अब अगला दिन हो जाता है, देवता देव वाहन को लेकर के हरित ऋषि को लेने चले आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कालभोज था ये आने में देरी करता है, विलंब करता है। अब देरी थोड़ी अधिक बढ़ गई थी, इसलिए देवताओं के आग्रह करने पर हरित ऋषि उस वाहन में बैठ जाते हैं और वाहन में बैठने के बाद ये स्वर्गलोक में जा रहे होते हैं। इतने में कालभोज आ गया कि महाराज मैं आ गया। अब यहाँ पर ऋषि कहने लगे कि बेवकूफ इतनी देरी से आया है, चलो ठीक है। उसी विमान से कहने लगे कि आप इतनी देरी से आने के बाद चलो ठीक है। और उन्होंने उसी विमान में रहते हुए ऊपर से थूक दिया था कि मैं थूक रहा हूं, इसे वरदान स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप आप अपने मुंह में ले लेना।
अब जी ऊपर से थूक दिया जाता है। अब इतने बड़े ऋषि ने थूक दिया, कालभोज जो एक राजपूत है, जो एक राणा है, वो कैसे मुंह में ले ले। लेकिन जैसे वह थूक ऊपर से नीचे आया था, वह उनके पैरों पर जाकर के गिरा था। और जैसे पैरों पर जाकर के गिरा, यहाँ पर ये ऋषि कहने लगे कि बेवकूफ, ये एक वरदान था, यदि आप इसे अपने मुंह में ले लेते आप अमर हो जाते, आपको मारने वाला कोई पैदा नहीं था। लेकिन यदि ये आपके पैरों पर जाकर के गिरा है तो तय है, आपका राज्य कभी भी आपके पैरों से नहीं जाएगा। और ये आशीर्वाद दिया था हारित ऋषि ने, और इसी आशीर्वाद की वजह से मेवाड़ के शासक वर्तमान में भी जिंदा हैं। देखिए, अजमेर के चौहान वंश के अंतिम शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज के बाद अजमेर की गद्दी पर कोई भी नहीं बैठा था। रणथंभौर के चौहान वंशीय शासक थे हम्बीरदेव चौहान, और हम्बीरदेव के बाद उनकी गद्दी पर कोई भी नहीं बैठा। जालौर में चौहान वंश के अंतिम शासक थे कान्नड़देव चौहान। कान्नड़देव चौहान के बाद उनकी गद्दी पर कोई भी नहीं बैठा। लेकिन यहाँ इसी आशीर्वाद की वजह से मेवाड़ के शासक वर्तमान में भी जिंदा हैं। और ये आशीर्वाद किसने दिया था? हारित ऋषि ने। किसके लिए दिया था? बप्पा रावल के लिए। बप्पा रावल, जिसका मूल नाम कालभोज था। बप्पा रावल या कालभोज का बचपन नागदा में व्यतीत हुआ था। पिता महेंद्र द्वितीय, ये जो बप्पा रावल थे, बप्पा रावल के पिता की हत्या की थी भील जाति ने। अब बप्पा रावल का अधिकतर बचपन व्यतीत हुआ था नागदा में, और शायद आपको पता होगा कि इसी बप्पा रावल ने इस नागदा को अपनी राजधानी भी बनाया था। बप्पा रावल की राजधानी क्या थी? बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा। और शायद आप ये भी जानते हैं कि इसी नागदा में सास बहू का मंदिर भी स्थित है। सास बहू का मंदिर कहाँ बना है? नागदा उदयपुर में। सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे देवयानी जेठानी मंदिर, हाँ जी, देवयानी जेठानी मंदिर कहाँ? देवयानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में। जैसे मामा भांजा मंदिर अटरू बारा में। मामा भांजा दरगाह कहाँ? जोधपुर में। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर। सास बहू का मंदिर कहाँ? नागदा उदयपुर। देवयानी जेठानी मंदिर सिरोही। मामा भांजा मंदिर अटरू बारा। मामा भांजा दरगाह कहाँ? जोधपुर। अच्छा, जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई? जोधपुर शहर की स्थापना 1459 ईस्वी में किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा की गई थी। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर शहर बसाया। इसके 100 वर्षों के बाद 1559 ईस्वी में भी एक शहर बसा था। 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर बसा था। और उदयपुर के आसपास के भूभाग को क्या कहा जाता है? मेवाड़। और इसी मेवाड़ वंश के संस्थापक गोहिल थे। मेवाड़ वंश के वास्तविक संस्थापक ये बप्पा रावल थे। और ये जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा। और इसी नागदा में सास बहू का मंदिर बना है। सास बहू का मंदिर कहाँ? नागदा। देवयानी जेठानी मंदिर कहाँ? सिरोही। मामा भांजा मंदिर कहाँ? बारा। मामा भांजा दरगाह कहाँ? जोधपुर शहर की स्थापना कब? 1459। किसने की? राव जोधा ने। 1559 ईस्वी में कौन सा शहर बसा? उदयपुर। उदयपुर के आसपास के भूभाग को क्या कहा जाता है? उदयपुर के आसपास के भूभाग को मेवाड़ कहा जाता है। मेवाड़ वंश के संस्थापक गोहिल, वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। और ये जो बप्पा रावल है, इसी बप्पा रावल ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। और ये जो नागदा है, ये मेवाड़ के शासकों का प्रथम शक्ति स्थल भी माना जाता है। मेवाड़ के शासकों का प्रथम शक्ति स्थल इसी नागदा को कहा जाता है। और ये जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल के जीवन की सबसे बड़ी घटना 734 ईस्वी में इन्होंने एक दुर्ग विजित किया था जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। बप्पा रावल के जीवन की जो सबसे बड़ी घटना थी वो थी मौर्य वंशीय शासक मान मौर्य से ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतना। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसे राजस्थान का गौरव, किलों का सिरमौर, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग, जिसकी आकृति वेल मछली के समान है, जो मैसा के पठार पर स्थित ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बप्पा रावल के द्वारा सर्वप्रथम विजिट किया गया था। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 7 प्रवेश द्वार हैं,
जिसका पहला दरवाजा पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडेला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल है। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। और आप सभी को पता है कि इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया, कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया, रानी तो पद्मावती बाकी सब गदैया, कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग इसी चित्तौड़गढ़ को कहा गया है। और ये जो बप्पा रावल है, इसी बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सर्वप्रथम जीता गया था। और इस बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने धातु के सिक्के चलाए थे। बप्पा रावल के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु के सिक्के चलाए गए थे? सोने धातु के सिक्के चलाए गए थे। और ये जो बप्पा रावल है, इसी बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर में जिस स्थान पर ये शिवलिंग था, उसी स्थान पर इस बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। एकलिंग जी का मंदिर स्थित है कहाँ? कैलाशपुरी उदयपुर में। और इस एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। अच्छा, क्या बता सकते हो कि इस एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था राणा मोकल ने। और इस राणा मोकल के समय की वो प्रसिद्ध कहावत आप सभी को पता ही होगा। इस राणा मोकल के समय की सबसे प्रसिद्ध कहावत थी कि दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साला, ये साले बर्बाद करके जाते हैं। इनके समय की महत्वपूर्ण कहावत थी कि दीवार में आला, अपनी ब्रजभाषा में आरो कहते हैं, कि दीवार में आला, खेत में नाला और घर में साला, ये साले सभी बर्बाद करके जाते हैं। किसके समय की कहावत थी? राणा मोकल। और इसी राणा मोकल ने किस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? एकलिंग जी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। मेवाड़ वंश के शासक जब कभी भी अपनी राजधानी को छोड़ करके किसी अन्यंत्र स्थान पर जाते थे, किसी दूसरे स्थान पर जाते थे, तो ये एकलिंग जी से आशीर्वाद लेकर के जाते थे, आज्ञा लेकर के जाते थे, जिसे आस्का लेना कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे आस्का लेना कहा जाता है। मेवाड़ वंश के शासक जब कभी भी अपनी राजधानी को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाते थे, तो ये एकलिंग जी से आशीर्वाद लेकर के जाते थे, जिसे आस्का लेना कहते हैं। और मेवाड़ के शासक स्वयं को इनका एकलिंग जी का दीवान मान करके इस मेवाड़ राज्य का संचालन करते थे। स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मान करके मेवाड़ वंश के शासक अपने राज्य का संचालन करते थे। और ये जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो बप्पा रावल था, ये बप्पा रावल एक साथ, हाँ जी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बप्पा रावल बहुत अधिक शक्तिशाली था और इसने एक साथ 12 लाख से अधिक सेना भी जुटाई थी। किसने जुटाई थी? इस बप्पा रावल के द्वारा 112 लाख से भी विशाल सेना इसने जुटाई थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस बप्पा रावल का अंतिम समय नागदा में व्यतीत हुआ था और इसी नागदा में बप्पा रावल की छत्री एवं स्मारक स्थित है। बप्पा रावल का संबंध किस वंश से है? इस मेवाड़ वंश से है। उदयपुर के आसपास का भूभाग क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। मेवाड़ नाम किसलिए पड़ा? क्योंकि यहाँ पर मेव जाति निवास करती थी। हिंदू स्वराज किसे कहते हैं? मेवाड़ को ही कहा जाता है। और ये जो मेवाड़ वंश है, इस वंश की स्थापना किसने की? गोहिल ने। कब की? 565-66 ईस्वी में। गोहिल के पिता शिलादित्य, माता पुष्पवती। पुष्पवती के पुत्र कौन थे? गोहिल। जिसने कौन से वंश की स्थापना की? मेवाड़ वंश की। मेवाड़ वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? बप्पा रावल, जिसके बचपन का नाम कालभोज। बचपन कहाँ व्यतीत हुआ? नागदा में। पिता महेंद्र द्वितीय। राजधानी क्या थी? नागदा। नागदा में कौन सा मंदिर स्थित है? सास बहू का मंदिर स्थित है। इसी बप्पा रावल ने कौन सा दुर्ग जीता? चित्तौड़गढ़। कौन सी धातु के सिक्के चलाए? सोने धातु के सिक्के चलाए। कौन सा मंदिर बनवाया? एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर स्थित है कहाँ? कैलाशपुरी उदयपुर में, जो पशुपतिनाथ संप्रदाय की मुख्य गद्दी है। इस बप्पा रावल का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ? नागदा उदयपुर में व्यतीत हुआ था। तो ये बप्पा रावल हमारे यहाँ समाप्त होता है। और इससे बप्पा रावल के बाद जो हम मुख्य रूप से डिस्कस करते हैं वो अल्लट, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। तो आने वाली वीडियो को आप ऐसे ही देखते रहिए। और आपके इस बेहतरीन प्यार के लिए, स्नेह के लिए, इतनी सपोर्ट के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।